साथियों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध कहानी, उनकी एक प्रसिद्ध ट्रेजेडी ओथेलो, जिसे द मूर ऑफ वेनिस के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये जो प्ले है ये शुरू होता है इयागो और रोड्रिगो नामक दो व्यक्तियों के वार्तालाप से वे बातें कर रहे हैं कि बर्बेंसियो की बेटी जो है डेस्डिमोना, जिसका नाम है, वह अपने घर से मध्य रात्रि में भाग गई है। यह सूचना रोड्रिगो जो है वो बर्बेंसियो को जाकर के देता है कि उसकी बेटी जो है वहाँ से भाग गई है। बर्बेंसियो जो है वो यह आरोप लगाता है कि उसकी बेटी के ऊपर जो है ओथेलो ने काला जादू कर दिया है और वह उसके कंट्रोल में है। इस बात को लेकर के वह बड़ा दुखी होता है और वह ड्यूक के पास अपनी बात को लेकर के जाता है और ड्यूक से शिकायत करता है इस बात की। ड्यूक जो है वो डेस्डिमोना और ओथेलो को अपने पास बुलाता है और उनका पक्ष भी जानना चाहता है। तब डेस्डिमोना बताती है कि उसने अपनी मर्जी से जो है वो ओथेलो के साथ आई है। इस बात पर ड्यूक बर्बेंसियो से कहता है कि उसे अब ओथेलो को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद ड्यूक जो है ओथेलो से कहता है कि भाई तुम्हें साइप्रस जाना है, वहाँ पर जो तुर्क सेना है उसने हमला किया है और उसके हमले को तुम्हें रोकना है। ड्यूक जो ओथेलो को बहादुर ओथेलो के नाम से पुकारता है और वो उसको वहाँ पर जाने के लिए मनाता है। और तब ओथेलो उससे कहता है कि वो डेस्डिमोना को भी साइप्रस जाने की परमिशन दे। तो जो ड्यूक है वो डेस्डिमोना को भी उसके साथ जाने की परमिशन दे देता है। इधर जो इयागो है वो नफ़रत करता है ओथेलो से। वो मानता है कि ओथेलो ने उसके बजाय कैसियो को प्रमोट किया है और उसको इग्नोर किया है, तो इस वजह से वह ओथेलो से नफ़रत करता है। एक और कारण है कि वो जो है उससे नफ़रत करता है क्योंकि उसे यह शक है कि इमिलिया जो उसकी पत्नी है, इयागो की पत्नी है, और ओथेलो के बीच में अनैतिक संबंध है, इसलिए भी वह जो है उससे नफ़रत करता है। और वह एक कैरेक्टर है जो रोड्रिगो है, उसको कहता है कि जो ओथेलो है और इसके बीच डेस्डिमोना के बीच जो प्रेम है वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, और वो उसको प्रलोभित करता है कि तेरी शादी जो है डेस्डिमोना से हो जाएगी, और उससे पैसे भी ऐंठता रहता है। जब वे लोग जा रहे थे तो रास्ते में स्टॉर्म आता है। उस स्टॉर्म में जो है टर्किश जो फ्लीट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस प्रकार जो है जो अटैक करने के लिए जो तुर्क लोग आ रहे थे उनका हमला ख़त्म हो जाता है लगभग, और वे हार जाते हैं, वापस चले जाते हैं। इयागो जो है उधर इयागो डेस्डिमोना के प्रति जो रोड्रिगो के मन में प्रेम है उसको जागृत करे रखता है और उसको मरने नहीं देता, और उसे कहता है कि तुझे जो है इसके साथ साइप्रस जाना चाहिए। और वह ये भी कहता है कि डेस्डिमोना के मन में कैसियो के प्रति प्रेम है, तो तुझे जो है कैसियो को हराना है, उसके साथ लड़ाई करनी है, तो तू जो है डेस्डिमोना के प्रेम को जीत सकता है और कैसियो को उसके रास्ते से हटा करके। तो ये बात जो है रोड्रिगो के दिमाग में बैठ जाती है, और जब जीत का जश्न मना रहे होते हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उस समय इयागो क्या करता है, कैसियो को शराब पिला देता है। वो कैसियो को जो है खूब सारी शराब पिला देता है, उसके नशे में ऐसा कर देता है कि वो बहुत धुत हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसी नशे के दौरान इयागो जो है उसको कैसियो को भड़काता है, और वह इसी कैसियो इयागो के कहने में आकर के रोड्रिगो पर हमला कर देता है। और उस हमले में जो था बीच बचाव कराने के लिए मोंटेनो आता है, जो कि साइप्रस का अधिकारी है,
वहाँ पर वो आकर के उनका बीच बचाव करता है, लेकिन इस बीच बचाव में कैसियो जो है रोड उसे मांटो को भी घायल कर देता है। ओथेलो जो है उसको डिसमिस कर देता है। जो कैसियो है, जब उसे पता चलता है ओथेलो को कि कैसियो ने जो है मोंटेनो पर हमला किया है, उसको घायल किया है, वो उसको लेफ्टिनेंट के पद से डिसमिस कर देता है, हटा देता है। और इससे यागो बड़ा दुखी होता है और उसे फिर कैसियो बड़ा दुखी होता है और यागो उस समय उसको सलाह देता है कि तुम्हें जो है अपने पद को पुनः पाने के लिए डेस्डिमोना से जो है अपनी सिफारिश लगवानी चाहिए। वो प्लानिंग थी उसके पीछे। वो सोचता कि जब डेस्डिमोना जो है कैसियो का फेवर लेगी और वो फेवर लेकर के ओथेलो से बात करेगी तो उसकी बात को बल मिलेगा, जो उसने ओथेलो के मन में दिमाग में भर रखा है कैसियो और डेस्डिमोना के बीच के प्रेम के प्रति, तो उस चीज़ को बल मिलेगा। तो इस बात को मान जाता है और जो एक यागो की प्लान है कि वो इन दोनों के बीच जो भी बात होगी उसको दूर से दिखाएगा भी, मतलब शक डालेगा ओथेलो के माइंड में कि ओथेलो, जिससे उसको लगे कि भाई हाँ वास्तव में जो यागो कह रहा है वो वास्तव में है और डेस्डिमोना और कैसियो के बीच में कोई प्रेम है। तो डेस्डिमोना और इमिलिया से उसकी एक मुलाकात होती है कैसियो की। कैसियो स्पेशली कहता भी है कि भाई हमारी मुलाकात जो है वो सीक्रेट रहनी है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर यागो को पता था, यागो जो है ओथेलो को भेजता है और जब ओथेलो वहाँ पहुँचता है तो कैसियो जो है वो अचानक से वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। तो इस चीज़ से वो तो इसलिए जाता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास है, उस गलती पर वो शर्मिंदा है, लेकिन इस चीज़ से ओथेलो को जो है शक हो जाता है। उसे ये शक हो जाता है भाई अभी ये खड़ा था यहाँ पर बातें कर रहा था और मेरे आते ही यहाँ से तुरंत चला गया। इस चीज़ पर उसे जो है शक हो जाता है और उसे वास्तव की जो यागो ने उसके माइंड में डाली थी बात, उनके बीच अनैतिक संबंध होने की, वो बल मिल जाता है। उधर इमिलिया जो है उसको, जो इमिलिया जो है वो है यागो की वाइफ है, उसको डेस्डिमोना का जो रुमाल है वो पड़ा हुआ मिल जाता है और उसको उठा करके वो यागो को दे देती है, क्योंकि यागो ने उससे कह रखा था कि भाई उसको जो कभी भी रुमाल मिले या कुछ इस तरह की चीज़ मिले तो उसको ला करके देना है। तो उसे ले जा करके वो उसको सौंप देती है और दे देती है। उसे नहीं पता कि क्या प्लान है, बस उसने मांगा रुमाल तो उसने उसको मिला, उसने उसको जा करके दे दिया। अब यागो ने उस रुमाल को क्या किया, कैसियो के रूम में जो है उसमें ड्रॉप कर दिया, वहाँ पर डाल दिया। कैसियो जो है या ओथेलो के सामने ये भी कहता है कि उसने कैसियो को, मतलब यागो कहता है ओथेलो से, उसने कैसियो को नींद में यह कहते सुना है कि वह डेस्डिमोना से प्रेम करता है। तो इस बात पर जो है गुस्सा आ जाता है ओथेलो को और वह यागो से कहता है कि भाई तुम कैसियो की हत्या कर दो, और यागो भी एग्री हो जाता है, कहता है ठीक है जी। ओथेलो उसको लेफ्टिनेंट बना देता है और उसके बाद जो डेस्डिमोना है वो उससे ओथेलो जो है, क्योंकि रुमाल मांगता है कि भाई मेरा वो रुमाल दिखा दो कहाँ है, और जब रुमाल नहीं मिलता और ढूंढती है उसको नहीं मिलता तो ओथेलो को गुस्सा आ जाता है और वो भड़क जाता है उस चीज़ पर। उधर कैसियो जब अपने कमरे में रुमाल देखता है तो वो रुमाल उसे अच्छा लगता है, उस पर जो बना हुआ है, जो एक तरह से डिजाइन बना हुआ है, वो उसको बहुत अच्छा लगता है और वह उस रुमाल को ले जा कर के अपनी प्रेमिका बियांका को दे देता है कि वह उसकी जो डिजाइन है उसकी कॉपी कर ले। और उस चीज़ को लेकर के जो है बियांका रुमाल ले लेती है और डिजाइन बनाने की अपनी तैयारी कर देती है। ओथेलो जो है उधर यागो से कहता है कि भाई तुम जा कर के कैसियो से डेस्डिमोना के बारे में कुछ बातें करना, प्रश्न पूछना उससे कुछ, और मैं सुनूंगा उन चीज़ों को। तो ये बात तय हो जाती है। दूर से ओथेलो खड़ा हो जाता है, यागो प्रश्न पूछता है, लेकिन वो यागो जो है चालाकी से वो डेस्डिमोना के बारे में प्रश्न नहीं पूछता कैसियो से, वो बियांका के बारे में पूछता है। और इस बातों को सुन कर के जो वो है कैसियो है वो हंसता रहता है। तो उसको लगता है कि ये बातें डेस्डिमोना की हो रही है और वो उसकी बातों को सुनकर हंस रहा है। उसी दौरान बियांका वहाँ आती है और वो रुमाल उसको वापस कर देती है। और
उस रुमाल को जो है ओथेलो पहचान लेता है और उसे देखता है कि भाई ये रुमाल तो वो है जो उसने डेस्डिमोना को दे रखा था। यह सब देख करके उसका पारा बहुत हाई हो जाता है और ओथेलो जो है यह इच्छा करता है कि वह डेस्डिमोना और कैसियो दोनों मर जाएं। उसी दौरान तभी उसके बाद जो है लोडोविको आता है, वहाँ आता है एक पत्र लेकर के और ओथेलो को कहता है कि भाई तुम्हें जो है ड्यूक ने वापस वेनिस बुलाया है और कैसियो जो है उसको तुम्हारी पोजीशन पर यहाँ पर मतलब गवर्नर, साइप्रस का गवर्नर बना दिया गया है। इस चीज़ पर जो है डेस्डिमोना खुश होती है, वो प्रशंसा करती है कैसियो की और कैसियो की प्रशंसा सुनते ही ओथेलो को जो है वो गुस्सा आ जाता है, भड़क जाता है और वो उसको स्ट्राइक करता है, उसको मार देता है वहाँ पर, मतलब उसकी पिटाई कर देता है और वह उसे वेश्या भी कहता है, उसे होर कह करके वो पुकारता है, जो कि मतलब इतने गुस्से की भावना में रहता है कि बस वो उसको बहुत सारी गालियाँ बकता है, कहता है कि भाई तू वेश्या है। इयागो जो है वो रोड्रिगो को कन्विंस करता है कि अगर उसे डेस्डिमोना का हाथ जीतना है, मतलब डेस्डिमोना का प्रेम जीतना है, उसे शादी करनी है, क्योंकि वो कहता है भाई ओथेलो और डेस्डिमोना के बीच संबंध खराब है और डेस्डिमोना जो है कैसियो से प्रेम करती है, अगर तू कैसियो को मार दे तो शायद तुझे जो है डेस्डिमोना मिल जाए। तो इस चीज़ में आकर के जो है रोड्रिगो कहता है भाई ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा और रोड्रिगो जो है कैसियो पर हमला करता है, लेकिन उल्टा होता है, कैसियो उसको घायल कर देता है और इयागो जो है जब वो देखता है, इयागो पहले कैसियो पे हमला करता है, कैसियो को भी मतलब तलवार से जख्मी करता है, लेकिन इयागो जो है रोड्रिगो को मार देता है। कैसियो भी बड़ा घायल रहता है, ये समझ करके कि वो मर गया है वहाँ से वो चला जाता है, कैसियो जो इयागो है ये सोच करके कि भाई कैसियो मर गया, वहाँ से चला जाता है। उधर ओथेलो जो है डेस्डिमोना को जहर दे करके मारने की प्लानिंग करता है, लेकिन बाद में वो उसको गला दबा करके मारता है। तभी जब उसको हत्या कर रहा था उसी दौरान एमिलिया वहाँ आ जाती है, यह बताने के लिए कि रोड्रिगो का जो है वो मर्डर कर दिया गया है। और लेकिन जब वहाँ पहुँचती है तो वो पर्दे के पीछे से जो है कराहने की आवाज़ सुनती है, तो उसको पहचान लेती है कि ये मेरी मालकिन डेस्डिमोना की आवाज़ है और वो वहाँ पर जाती है। जब वो देखती है कि वो मर रही है और इस चीज़ पर उसे पछतावा हो, मतलब वो उससे फिर पूछती है भाई क्या हुआ, तब ओथेलो उसको बताता है कि इसने मेरे साथ दगा किया है और इसने ऐसे ऐसे वो सारी बात बताता है। तो यह सुन करके जो एमिलिया है उसको सारी बात बता देती है कि ये सब करा धरा इयागो का है, रुमाल इयागो को उसने एमिलिया ने दिया था और उसने उसको जो कैसियो के कमरे में ड्रॉप किया है। तो इयागो तुरंत एमिलिया को छुरा भोंक देता है उसकी हत्या करने के लिए और वहाँ से भाग जाता है। उसको इयागो को पकड़ लिया जाता है। उधर जब कैसियो वगैरह आते हैं और ओथेलो पश्चाताप में वो खुद को वो भी तलवार भोंक करके अपने पेट में आत्महत्या कर लेता है और इस प्रकार इस ट्रेजेडी का जो है वो अंत हो जाता है, एक दुखद अंत। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपने कहानी को एंजॉय किया होगा और आप लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, इसलिए आप मेहनत से लगे रहें और अपनी तैयारी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ये मत भूलें। धन्यवाद।